प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आज हमें आशीष दे और बरकत दिया सुंदर समय के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, उत्तर आए, जवाब आए। जब हम चिल्लाते हैं, परेशान होते, अपने जीवन हताश होते, निराश होते हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, उनके जीवन को लेकर, उनकी लाइफ स्टाइल को लेकर के तरह तरह की चीजें हमारे मन में, तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं हर इंसान तो चाहता है कि मेरा जवाब आए, उत्तर आए, लेकिन हम कैसे प्रार्थना करें, अपने मन को कैसे शांत करें, हम किस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे। आज आपको धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बोलते तो हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जो सवाल होते हैं या हमारी जो प्रार्थना होता है उसका जवाब कहीं खो जाता है या हमें नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ये चाहता है कि आपके दिल में जो भावना है क्या वो परमेश्वर से मेल खाती है। क्या आपके अंदर किसी प्रकार की कोई नफरत है, किसी व्यक्ति को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, नौकरी को लेकर के, या अपनी लड़ाई झंझट परिवार समस्याओं को लेकर के, यदि आपके दिल में ऐसी कोई बात है तो परमेश्वर वचन क्या कहता है ये आपको ध्यान से सुनना होगा। असल में परमेश्वर हमसे यहाँ पे कहना चाहता है जिस तरीके से हमारे जो प्रार्थना होती है वो कभी खोती नहीं है, बस तरीका हमारा सही होना चाहिए। परमेश्वर हमें क्या कहता है, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी प्रार्थना कैसे करें जिसका हमें उत्तर जरूर मिले। बस पहली बात हमें ध्यान में रखना है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, डरे होते हैं, घबराए होते हैं, गुस्सा में होते हैं, लड़ाई में होते हैं, झगड़ा में होते हैं और आते हैं सीधा प्रार्थना करने लगते। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, कभी भी घबराहट, गुस्सा या डर में की गई प्रार्थना साफ नहीं होती है। जब मन साफ होता है तब शब्द सीधे भीतर से निकलते हैं और वही प्रार्थना आपके जीवन में असर करती है और आपको ब्लेसिंग करती है, आपको आशीष करती है। और जीवन में कभी जब आप डर और घबराहट या गुस्सा, लड़ाई और झंझट, तरह तरह की चीजों में जब आप पड़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं न कहीं जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सही कहता है। हमें धैर्य और विश्वास रखना है। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में जो शब्द बोल रहे हैं उसे हम स्पष्ट करें। क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही शब्द बोल रहे हैं कि परमेश्वर जो हमारी बातों को सुन रहा है क्या वो सही है। अस्पष्ट प्रार्थनाओं का उत्तर स्पष्ट रूप से आता है, जैसे कि अगर आप बस कहें कि मेरी जिंदगी की अच्छी कर दें, मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, तो यह बहुत बड़ा और खुला इस तरीके से अनुरोध होता है। लेकिन परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या कहता है, इसके बजाय हम ये कहें कि मेरी मेहनत को परमेश्वर पहचाने, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे आशीष दे प्रभु। मैं चाहता हूँ कि मेरे रिश्ते मजबूत हों। मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे सही निर्णय लेने का मुझे समझ दें, बुद्धि दें, मुझे ताकत दें। जब आप स्पष्ट बोलते हैं तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। यही स्पष्टता उत्तर तक पहुंचती है और आपको ब्लेसिंग करती, आपको आशीष देती है। इसीलिए जो आप मेहनत करते हैं उसके लिए प्रार्थना करें। या ना कहें कि परमेश्वर मैं तो सोता हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे आप खिलाइए, मुझे पिलाइए, मुझे पैसा दीजिए। ऐसा नहीं है। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप मेहनत करते हैं तो जब अपनी बातों को परमेश्वर के सामने कहते हैं कि प्रभु मेरी मेहनत को पहचान, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मेरे रिश्ते मजबूत है, मेरे घर मजबूत है, मेरे परिवार मजबूत हो, यदि ऐसी स्पष्ट हम बात बोलते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब भी देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे, प्रार्थना में विश्वास से विश्वास भरें। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी ऊपर से कह लेते हैं, बैठे रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं, लेकिन उससे विश्वास नहीं होता है। प्रार्थना तभी सुनी जाती है जब उसमें यकीन हो। यदि आपको यकीन हो कि जो मैं बोल रहा हूं वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, तब तो यह आपके मन की बातों, मतलब आपकी मन की बात निकल रही, आपके मन के जो अंदर भाव है वो निकल रहे हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपको आशीष देता है। तो प्रार्थना जब इस तरीके की हम जब करते हैं तो विश्वास का मतलब यही होता है कि हमें अंध भरोसा नहीं करना है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, इन चीजों को हमें देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं सही रास्ते पर हूं, उसका उत्तर है प्रभु। मैं ब्लेसिंग चाहता हूं, आशीष चाहता हूं। विश्वास एक ऊर्जा है और ऊर्जा ही एक परिणाम लाती है। जब आपके अपनी जिंदगी में जब प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आएगी। प्रार्थना के बाद एक कदम बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सिर्फ मांगना काफी नहीं होता है,
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं या बाइबल कहती है, सिर्फ मांगना काफी नहीं होता है, उसके कदम आपकी कोशिश ही प्रार्थना को जमीन देती है। मेरे प्रिय बहन, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रार्थना में मांगते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप प्रार्थना कर लिए उसके बाद सो गए। जो आपने कहा है क्या उसको आप कर रहे हैं? जो आपने प्रभु से मांगा है क्या उस पर आप मेहनत कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष देगा, यदि नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। मेरे जीवन में एक नया अवसर है, यदि इस तरीके की हम बात को रखते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। तो आपको उन भी अवसरों को पहचानने की जरूरत है जो आप उस पर काम करते हैं। जैसे आप मेहनत करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं, मेहनत करते हैं, उस पर कहें कि प्रभु मैं तो ये काम करता हूँ, मुझे आशीष चाहिए, मुझे मेरे कामों को देख परमेश्वर, मुझे मेरे घर में जो लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मैं शांति चाहता हूँ ना कि नफरत चाहता हूँ। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको आशीष देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे बड़ी बात आपके जीवन में होनी चाहिए कि हर प्रार्थना के अंत में आपको धन्यवाद जरूर बोलना है। धन्यवाद कि मेरे जीवन की प्रार्थना को परमेश्वर ने आपने सुनी। मैं जानता हूं कि परमेश्वर, मुझे एहसास होगा कि परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और मुझे आशीष देता है, और हर प्रार्थनाओं को मैं स्वीकार करता हूं। जब मेरे जीवन में एहसास होता है, यदि आप अपने जीवन में सिर्फ एक ऊर्जा आपके जीवन में आती है, एक ताकत आती है, एक एनर्जी आती है, तो वो परिणाम आपके जीवन में हर तरीके के काम को सफल बनाती और आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देती है। इसीलिए आपको डरना या घबराना नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने भीतर की शांति से जोड़ता हूं, मुझे आज सही दिशा मिले, यही निर्णय मुझे लेने हैं, और सही अवसर मुझे दिखे, मेरी मेहनत सार्थक हो, मेरे विचार साफ हो, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बुराई ना हो, मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, मैं किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता हूं, उसकी मदद करूंगा, लेकिन उसके मदद करने के बाद मैं ये इच्छा नहीं रखूंगा कि मेरी भी वो मदद करें। तब परमेश्वर आपके अंदर वो विश्वास को देखता है और वो हर दिल साफ इंसान को देखता है, और परमेश्वर तभी हमें जवाब देता है। मैं विश्वास करता हूं कि उत्तर मेरे पास आ रहा है। धन्यवाद की हर चीज अपने सही समय पर हो रही है, और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। आत्मा विनती और तौबा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आपके पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं कि आज मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता। परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें
अच्छे रास्ते पर अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ। परमेश्वर आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं। उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें। हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर आप उसमें बरकत दें, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे आज हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर आपके आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता, उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, उनके हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा
देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते लेकिन QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो QR कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।